हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक लैब क्लासेस में। आज की जो अपडेट है हमारी वो है आपकी लेक्चर के एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपका लेक्चर जब भी आयोग क्या है अपडेट देगा, हम उसके बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। तो ये आयोग द्वारा क्या है इसकी अपडेट दे दी गई है। और ये भी हाँ सिंपल सा अगर इसको शॉर्टकट कह दें या छोटे शब्दों में कह रहे हैं कि तो जो आपका जो पेपर था वो निरस्त हो चुका है, या मैं कहूँ कि आपकी जो भर्ती थी है ना, आपकी जो लेक्चर की भर्ती थी वो क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। क्या हो चुकी है, कैंसिल, है ना। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट टाइम हमने कहा था पोस्टपोन्ड, है ना, बट अभी क्या कह रहा हूँ, कैंसिल हो चुकी है। स्थगित नहीं, पूरी क्या है, निरस्त हो चुकी है। और निरस्त के चक्कर में आपका क्या है, दोबारा से अभी आपको क्या है यहाँ पे विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे पढ़ें इसको थोड़ा, ये विज्ञापन संख्या था हमारा 18 अक्टूबर को ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। फिर ये 24 मार्च को द्वारा क्या अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई थी। 24 मार्च को क्या है ये पोस्टपोन्ड हुई थी, है ना, ये पोस्टपोन्ड हुई थी। उसके बाद आगे क्या है भाई, ये हुआ क्या, कारण क्या था। पूर्व में स्थापित जो स्क्रीनिंग परीक्षा थी क्या है वो हटाने की व्यवस्था को समाप्त किया गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा नियमावली है उसमें संशोधन किया था। प्रवक्ता संवर्ग में किया गया था कि अब आपका क्या नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। क्यों इंटरव्यू नहीं होगा, इसका जो फैक्ट्स कह रहे थे कि हमें क्या है सब्जेक्ट विशेषज्ञ, है ना, या मैं कहूँ इसको विषय, है ना, विषय विशेषज्ञ नहीं मिल पा रहे थे भाई हमें, है ना। हमें विषय विशेषज्ञ, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बोल दीजिए आप, है ना, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं मिल पा रहे थे। तो इस चक्कर से क्या है ये भर्ती गई थी कोर्ट में। ओके, कोर्ट में जो क्या गई थी, ये नियमावली चेंज की थी। बच्चे रविंद्र जुगरान जी पे गए थे, भाजपा के से वो हाइड प्रदेश प्रवक्ता हैं या कुछ हैं वो। तो इस चक्कर से क्या है उसके बाद ये भर्ती आपकी क्या हो गई थी, स्क्रीन हट गई थी। तो इसी के क्रम में अगर हम यहाँ पे लास्ट में करें कि देखो संशोधित नियमावली के आधार पर नवीन अध्याचन, अभी क्या है जो संशोधित नियमावली है इसके आधार पर अभी नया अध्याचन आएगा। फिर नए अध्याचन के बाद क्या है पुनः विज्ञापन क्या है प्रकाशित होगा, और जिस संबंध में क्या है तत्समत प्रकाशित किया जाएगा। जो विवरण है न्यू एडवर्टाइजमेंट है वो उसके बाद देखने को मिलेगी। क्लियर है। तो ये तो है भाई हमारी आज की अपडेट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अभी आपको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाले हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं। अब पंचायत चुनाव अगर आपके मई लास्ट में होते हैं तो फिर आप लेके चलिए कि ये ठंडे बस्ते में तो गई, क्योंकि आपका आज 1 मई हो चुका है। तो अभी देखो अभी तो अध्यापन पहले जाएगा, फिर उसके बाद आयोग उसको फिर क्या करेगा, स्टडी करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट देगा। तो ये मई लास्ट, देखो मई अगर सेकंड वीक तक आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर यहाँ पे आचार संहिता लग जाएगी, तो नहीं विज्ञप्ति तो आपकी रिलीज नहीं हो सकती, ये तो आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, तो फिर आप ये लेके चलिए कि जब अध्यापन जाएगा तो ये तो आपके ठंडे बस्ते में चली गई, है ना। आप ये लेके चलो कि जो आपके 27 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं ना, ये आप उसके आसपास लेके चलो, 27 के विधानसभा चुनाव, है ना। देखो 25 तो ये आधा निकल ही गया, आधा समझो इसको निकल जाएगा। ये अभी चुनाव अगर पंचायत चुनाव होते हैं फिर ये निकल गया, तो फिर 26 में ये पेपर करवाएंगे, है ना, और 26 लास्ट तक इसका निकालेंगे, क्योंकि 27 में चुनाव है, इन्होंने क्या है चुनाव तक ये पेपर लगभग आपका खींच दिया। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, बस मैं एक सिंपल सी चीज़ कह रहा हूँ कि ये जब नियमावली में संशोधित हुआ है कि विषय विशेषज्ञ नहीं मिल रहे हैं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है, क्या आज तक, है ना, जो आज तक है, आज तक अभी तक है ना, आज की डेट तक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है कि इंटर कॉलेज में, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर नहीं है कि इंटर कॉलेज में। क्या वहाँ की पढ़ाई सही नहीं चल रही है, क्या जो सब्जेक्ट में जिनकी पकड़ है वो नहीं जा रहे भाई, वो कॉमन पेपर भी पढ़ रहे फिर अपनी बात सब्जेक्ट का पेपर भी लेके जा रहे, चलो ठीक है, यहाँ नहीं जा रहे हैं। सेकंड बात करता हूँ मैं, क्योंकि केवीएस और एनवीएस में भी आपने पैटर्न देखा होगा, है ना, केवीएस और एनवीएस का पैटर्न आपने देखा होगा, साथ ही साथ अभी ईएमआरएस का पैटर्न भी आपने देखा होगा, है ना, ईएमआरएस का पैटर्न भी देखा होगा। तो क्या इन जगह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर नहीं जा रहे हैं, जहाँ पे कॉमन पेपर भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है। जो केवीएस और इसका है 150 का पैटर्न होता है, 150 में से आपके क्या है 70 का आपका क्या होता है कॉमन होता है, और 80 आपका सब्जेक्टिव होता है। तो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर नहीं जा रहे हैं। इवन आपके केवीएस और एनवीएस का रिजल्ट क्या है, सबसे बेस्ट रिजल्ट आपका केवीएस का होता है, बेस्ट रिजल्ट। अगर आप कभी रिजल्ट को क्या करते हो, टैली करते होंगे, देखते, तो उससे बेस्ट रिजल्ट आपका एनवीएस देता है। तो एनवीएस के थ्रू भी तो इसी प्रोसेस में जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, या वहाँ पे सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है। तो
ये सोचने वाली बात है कि क्या अभी तक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं जा रहे थे कि जो ये हटा रहे हैं। अब देखो दोनों तर्क हो सकते हैं। कोई ये कह सकता है कि जो ज़्यादा जिसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो, कॉमन पेपर नहीं कर सकता, तो इसलिए सब्जेक्ट हटाना ज़रूरी था। अब कोई ये भी कहते हैं कि एक टीचर है, उसको सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। कोई ये भी कह सकता है कि भैया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। तो देखो अगर इन चीज़ों में बात की जाए तो तो सभी बातों को लेके क्या होगा, मतभेद तो स्पष्ट रूप से है। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप अभी तक आज तक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर नहीं जा रहे थे क्या? एनवीएस और केवीएस में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं जाते तो फिर रिजल्ट सबसे बेस्ट क्यों होता है ना? ये थोड़ा सोचने वाली चीज़ें हैं। चलो बाकी जो भी है पॉलिसी मेकर्स जो चाह रहे हैं, या जो आयोग चाह रहे हैं, या जो शिक्षा विभाग के अधिकारी पदाधिकारी चाह रहे हैं, जो जैसा होगा वो सबके लिए क्या होगा, उसको सबको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, है ना? आप नकार तो सकते नहीं हो। नकार सकते का मतलब है कि अगर एडवर्टाइजमेंट निकला उसमें कौन सब्जेक्ट होगा तो आप हाथों पीछे करोगे नहीं ना। तो हमें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, है ना? वो भी क्या है, विद्वान क्या कहते हैं उसको, खुले दिल से हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब सब्जेक्ट ही होने वाला है। ठीक है, तो देखो मई में अगर चुनाव हुए तो मई में नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप लेके चलो जुलाई में एडवर्टाइजमेंट आएगा। अगर अभी मई में चुनाव नहीं होते हैं, क्योंकि अभी यहाँ चारधाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है, अगर मई में चुनाव नहीं होते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी, या जहाँ तक मैं कहूँ, आपका मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा। अगर जून या मई लास्ट से जून फर्स्ट में एडवर्टाइजमेंट मिलता है तो जुलाई अगस्त सितंबर इनमें पेपर हुआ तो ठीक, नहीं तो आपके सितंबर में फिर पंचायत चुनाव होंगे, ये तो कन्फर्म है। फिर सितंबर में पंचायत चुनाव होंगे तो फिर पेपर आपका अक्टूबर और नवंबर तक तो जाएगा ही जाएगा। ये फ़िलहाल अभी तक का सिनेरियो है। और अक्टूबर नवंबर तक पेपर जाता है तो आप लगा लीजिए फिर 27 मार्च में तो चुनाव होने हैं, तो नवंबर में पेपर होगा तो फरवरी मार्च में रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो ये पूरा क्या है 27 का, ये बिल्कुल वो नहीं कहते हैं, ये 27 का, ये 2027 का विजन हो गया फिर मेरे हिसाब से। तो बाकी देख लीजिए, अगर पेपर जल्दी हो जाता है तो सबके लिए ही भला है ना? बाकी कुछ और अपडेट होगी तो हम उसमें ही कल एलटी के बारे में भी जो सुनवाई होती है उसके बारे में भी वीडियो बनाई है, जिसने नहीं देखा आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। बाकी कोई भी अगर अदर इन्फॉर्मेशन होगी, हाँ, अगर एक थोड़ा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ कि क्या पैटर्न रह सकता है, अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो पैटर्न तो ये आप ज़रूर देखना कि एक ही पेपर होगा पर सब्जेक्ट प्लस कॉमन ज़रूर होगा। मेरे हिसाब में 90% चांस तो ये होगा कि सब्जेक्ट और कॉमन एक ही पेपर होगा, जैसे आपका केवीएस एनवीएस में होता है, कुछ ऐसा ही आपका देखने को मिलेगा। 90 से ज़्यादा % चांस तो ऐसे कुछ है। ठीक है, क्योंकि आईओ की पोस्ट है भाई 4800 ग्रेड पे है यार ना, 48,000 कर दिया मैंने, 4800 ग्रेड पे है, तो सिंगल पेपर के थ्रू तो आपको दे नहीं सकती। इंटरव्यू पहले ही मना कर चुके हैं समूहों के लिए, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए, है ना? जैसे अभी स्क्रीनिंग ये ना हो कि एक ही पेपर होगा, बट उसमें क्या होगा, जो जैसे एलटी में हुआ था ना, एक ही पेपर हुआ था, बट उसमें क्या हो गया था, 50 नंबर कॉमन कर दिया था, 50 नंबर सब्जेक्ट कर दिया था। तो इसमें भी लगभग कुछ आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। तो आज के लिए सब इतना ही यार, बाकी जुड़े रहिए। थैंक यू।